एनडीए 200 पार, विपक्ष चारों खाने चित, सच हुई उनकी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बिहार की धरती पर सिर्फ वोटों की गिनती नहीं हो रही, आज बिहार के भविष्य का फैसला हो रहा है। और जो फैसला आया है वो कोई साधारण फैसला नहीं है, वो एक सुनामी है। एक ऐसी सुनामी जिसने सारे राजनीतिक पंडितों, सारे एग्जिट पोल्स को ध्वस्त कर दिया है। बिहार ने आज एनडीए के लिए बहार दिवस मना दिया है। बहुमत का आंकड़ा 122 है और एनडीए 200 सीटों का विशाल अकल्पनीय आंकड़ा पार कर रही है। 2010 के बाद ऐसी छप्पर फाड़ जीत बिहार ने नहीं देखी थी। यह नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी पर मुहर है। लेकिन इस जीत के पीछे दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी भविष्यवाणी आज पत्थर की लकीर साबित हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। सवाल यह है कि जब किसी को इस प्रचंड जीत का अंदाजा नहीं था तो इन दोनों को कैसे पता था? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति थी? पहले एक नजर इन जादुई आंकड़ों पर डालिए। ये आंकड़े नहीं, ये एनडीए के विजय रथ के पहिए हैं। बीजेपी अपने दम पर 91 सीटों के करीब, जेडीयू 81 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने सबको चौंकाते हुए 21 सीटें और जीतन राम मांझी की हम ने 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 200 के पार जाता है। यह बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत है। 2010 में एनडीए ने 206 सीटें जीती थी और आज 15 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने से भी आगे निकल सकता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, महागठबंधन। उम्मीदें थी, दावे थे, लेकिन नतीजों में सब धूल चाटते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही थी, महज 27 सीटों पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस का तो और भी बुरा हाल है, सिर्फ 4 सीटें। लेफ्ट को मिला भी दें तो पूरा महागठबंधन 37 के आंकड़े पर हाँफ रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का शोर भी 1 से 5 सीटों के बीच खामोश हो सकता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसकी चर्चा आज दिल्ली से लेकर पटना तक है। इस सुनामी की भविष्यवाणी पहले ही कैसे हो गई थी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। सुनिए क्या कहा था पीएम मोदी ने। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। सुना आपने, अब तक की सबसे बड़ी विजय। और नतीजे देखिए, यह शब्दशः सच साबित हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने तो एनडीटीवी के ही कार्यक्रम पावर प्ले में सीटों का आंकड़ा तक बता दिया था। 1 नवंबर को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था, जरा गौर से सुनिए। सर, इस चुनाव में आपके पहले 2014 से पहले साथी रहे प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे। जन स्वराज आंदोलन उन्होंने किया, 3 साल अलग अलग जगह पे जा रहे थे। उनके कैंपेन को, उनकी पार्टी के चांसेस पर आपका आंकलन क्या है? मैं इस तरह से क्यों वो हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 1550 पार्टियां इस देश में है, अब 1551 है। तो हम तो लड़ते हैं, जो हमारे सामने लड़ता है इसके सामने नहीं। पर क्या आपको ये चिंता है कि जो भी वो वोट लेंगे, जितना भी लेंगे, हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज्यादा? देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। 160। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त बीजेपी अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस बीट कर पाएगी? अभी दूसरा चरण, थोड़ा प्रचार वहां पर पिकअप नहीं हुआ है। बीजेपी की सीट बाय सीट आकलन करना अभी दूसरे चरण का बहुत कठिन है। परंतु जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। तो आपको उनसे कोई खास चिंता नजर नहीं आ रही? मतलब कि ठीक है, वो ट्राई करते मुझे किसी से चिंता नहीं है। ये ज्यादा 2020 की तुलना में ज्यादा आसान चुनाव है, ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लोग वापस आए थे बिहार। हर इनकम्बेंसी का लेवल हाई है या लो है? उससे हर चुनाव का एक अपना डायनेमिक्स होता है और इसके हिसाब से चुनाव
उस वक्त के राजनीतिक प्रवाह के हिसाब से चलते हैं। कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जनता के सामने 5 साल जो सरकार चलाई इसका हिसाब किताब रखना होता है और अगले 5 साल का प्लानिंग रखना होता है और जनता इसको स्वीकार करे ऐसी विश्वसनीय तरीके से रखना होता है। तो कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए चुनाव सिर्फ एमएलए एमपी जिताने के लिए नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी को, देश की स्थिति के बारे में हमारी नीतियों को जनता के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। यहीं से हमें अच्छे नेता भी मिलते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी मिलते हैं। तो हमारे दृष्टि से चुनाव लोक संग्रह का भी एक बड़ा कारण होता है, लोक संपर्क का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और अच्छे से लड़ते हैं। 160 के आसपास और आज एनडीए 200 पार कर रही है, यानी उनका अनुमान भी हकीकत से कम निकला। ये सिर्फ चुनावी रैलियों के बयान नहीं थे, ये एक सधी हुई रणनीति, जमीनी पकड़ और जनता की नब्ज पर हाथ रखने का नतीजा था। ये मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता के भरोसे की मुहर थी, जिसने जातिगत समीकरणों के सारे किले ध्वस्त कर दिए। 67% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान इस बात का गवाह है कि बिहार बदलाव नहीं बल्कि उसी नेतृत्व में विश्वास बनाए रखना चाहता था। तो आज बिहार ने अपना जनादेश सुना दिया है। यह जनादेश एनडीए के पक्ष में एक तरफा है। यह जनादेश नीतीश कुमार के एक और कार्यकाल पर मुहर है और सबसे बढ़कर यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की उस राजनीतिक दूरदर्शिता पर मुहर है जिसने नतीजों के आने से पहले ही, बल्कि हफ्तों पहले ही जीत का ऐलान कर दिया था। अब इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिहार चुनाव नतीजों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।